और हमने इनके बीच में डिस्टिंग्विश किया था कि सर बोन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कार्टिलेज रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन्स में कैल्सिफिकेशन थींदी है, हुनर में कैल्सिफिकेशन कौन थींदी है। बोन्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं, ये नॉन पोरस होता है। तो कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था कि सर ये किस्म के सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं। और किस टाइप के टिश्यूज हैं सर? दे आर कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज हम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स और टू डिफरेंट बॉडी रीजन्स। बॉडी के बिन अलग अलग पार्ट्स के बारे में जोड़न था, दैट्स आसान के कनेक्टिव टिश्यू चाहते हैं, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे दो हड्डियों के बीच में होते हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ देम हम उनको जब ढूंढने जाते हैं तो ये हमें ज्यादातर ज्वाइंट्स के अंदर ही मिलते हैं। तो कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं, ये एक किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और उसके बाद ये कंप्लीटली नॉन पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें कोई भी आपको सुराग नहीं मिलेगा। हमने देखा है इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, ये एक कार्टिलेज है और उस कार्टिलेज के ऊपर बाहर से एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। इट्स कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे हड्डियों को कवर करने के लिए पेरिओस्टियम, वैसे ही कार्टिलेज को कवर करने के लिए पेरिकॉन्ड्रियम। जो कार्टिलेज होते हैं उसको बनाने के लिए आपको कुछ खास किस्म के सेल्स चाहिए, व्हिच आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। हमने माइक्रोस्कोप ली, ऐसा माइक्रोस्कोप कहीं उनके जूम का रेट हो, हमने उसको थोड़ा और डीपर लेवल पे देखा, हमने सेम पाया जो हमने हड्डी के लिए स्ट्रक्चर को देखा था। हमने पाया कि सर जब आप इसको कार्टिलेज को जूम करके बड़ा करके देखते हैं तो आपको एक जाल दिखाई देगा, उस जाल को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जाल है, एक जार है, आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं सर, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स के अंदर आपको फिट मिलेंगे, चिपके हुए मिलेंगे द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, वैसे ही जैसे हड्डियों के सेल होते हैं। आपको इसमें कार्टिलेज के जो सेल हैं वो चिपके हुए मिलेंगे और आप कहते हैं सर इनमें से, आपको जरूर याद होगा, इन सेल्स के फिट होने के लिए उस मैट्रिक्स के अंदर खाली जगहें होती हैं, नंढा नंढा स्मॉल पोर्स होते हैं जिते हुए सेल्स जमा होते हैं, जहां पे वो आपस में चिपके होते हैं, उसके अंदर जगह होती है। उस खाली जगह पे जहां पे वो सेल फिट होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड लेक्यूना। इट्स कॉल्ड लेक्यूना, जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए सर उसको लेक्यूना बोलते हैं, जहां पे सेल्स फिट होते हैं। इस मैट्रिक्स वाले रीजन के अंदर हमने बोन के बारे में पढ़ा था कि सर मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या होता है? कोलेजन। इनऑर्गेनिक पार्ट में हाइड्रोक्सी एपिटाइट, जो होते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट और फ्लोराइड्स होते हैं। यहां पे आपको मैट्रिक्स वाले रीजन में ज्यादातर वो मिनरल्स कम मिलेंगे, वो मिनरल्स कम होंगे, कैल्शियम का कंपाउंड घट होगा। यही चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि सर जो कार्टिलेज होता है उसमें एक प्रोसेस नहीं होता जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन। यह नहीं होता। कैल्सिफिकेशन मीन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कंपाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन, इसका कैल्सिफिकेशन वो नहीं होती यहाँ पे। उसके ना होने की वजह से जो कार्टिलेज है वो रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। दोनों रीजन है जो कैल्सिफिकेशन कोन भी थे उनके लिए सॉफ्ट है। हिंजे मैट्रिक्स की स्टडी करना तो ताकि इनमें मिल दो कॉन्ड्रियोटिन प्रोटीन, और कॉन्ड्रियोटिन उसके साथ पाए जाते हैं सल्फेट्स। एक ज्वाइंट स्ट्रक्चर है जगह कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, एक कंपाउंड है जिसके अंदर प्रोटीन और ये केमिकल कंपाउंड्स आपस में मिक्स होते हैं। उसके साथ साथ आपको बड़ी क्वांटिटी में मिलेगा वही वाला सेम प्रोटीन जिसका नाम है कोलेजन। तो कार्टिलेज जो रिलेटिवली उसका भी जो मैट्रिक्स होता है वो रिलेटिवली सेम चीज का बना होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां पे आपको कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोराइड्स उनकी जगह पे देखने को मिलेगा कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, और कोलेजन की क्वांटिटी रिलेटिवली इसके अंदर ज्यादा होती है। उसका रीजन उसको फ्लेक्सिबल बनाना होता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है हड्डियों के लिए। मैंने एक चीज बात ये शायद मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, जो हड्डियां होती हैं वो क्योंकि पोरस होती हैं तो उसकी हीलिंग फास्ट होती है, क्योंकि वो सुरागदार हैं तो उसमें ब्लड वेजल्स इन्वेड करती हैं, अंदर दाखिल हो जाती हैं और जल्दी हीलिंग में हेल्प करती हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि सुराख नहीं है तो ब्लड कैपिलरीज अंदर नहीं जा पाती। कार्टिलेज को आप जब भी स्टडी करेंगे तो आपको इसको जो ब्लड वेजल्स हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर मिलेंगी, इसके ऊपर
बाहर से सराउंडेड होंगी लेकिन अंदर डीपर लेवल पे नहीं होंगी। तो फिर सवाल आएगा सर अंदरूनी सेल्स को कैसे खाना मिलता है? तो उसका रीजन होगा उसका मैट्रिक्स, उसका रीजन होगा सेल से सेल की ट्रांसफर, जिसको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का नाम देते हैं आप। जरे हिकड़ा सेल खादे से भरजी वेंदा आहिनि, जब एक सेल खाने से भर जाते हैं तो वो खाना जो है वो ट्रांसफर करते हैं अपने साइड वाले, अपने भाई को। वरी जरे उन्हीं के अंदर खादो वधी वेंदो है, खाना बढ़ जाता है तो किसी और को देता है। ऐसे वो एक दूसरे को डिफ्यूजन ऑस्मोसिस करके, प्लस में इनका जो मैट्रिक्स है वो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ब्लड कैपिलरीज अंदर ना हो तो भी काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? जब हम कार्टिलेज को स्टडी करते हैं तो हमें मिलते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इन अवर बॉडी, जिनमें पहला नंबर आता है जिसको बोलते हैं इट्स कॉल्ड हेलाइन कार्टिलेज। फर्स्ट वन इज हेलाइन कार्टिलेज। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड फिब्रो कार्टिलेज। और एक और टाइप का है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। देयर आर 3 different types of cartilage in our body which are haline cartilage, fibro cartilage and elastic cartilage। relatively सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत कंपोजिशन का फर्क होता है। हेगड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है या थोड़ा हार्ड होता है, इतना ज्यादा हमें फर्क इनमें देखने को नहीं मिलता। पोजीशन का आपको फर्क देखने को मिलेगा और स्ट्रेंथ, वजन, जोर को पकड़ने का, जोर के झलने की कैपेसिटी है इनमें अलग अलग होती है। इनमें जो सबसे नरम आते हैं, जो सबसे सॉफ्ट आते हैं, सबसे सॉफ्ट और सबसे स्मूथ जो होते हैं वो हेलाइन कार्टिलेज होता है। हेलाइन कार्टिलेज आपको कहां पे मिलेंगे? ज्यादातर आपको जॉइंट्स में मिलते हैं, जैसे आपके फिंगर्स के जॉइंट्स में। ताजी आंगुरन के बीच में जो जॉइंट्स हैं, जो भी हमारे पास छोटे जॉइंट्स हैं, असा हमारे जॉइंट्स में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे हेलाइन कार्टिलेज। उसके बाद हेलाइन कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, जॉइंट्स के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा ये आपको मिलेंगे हमारे नेक में, जैसे लैरिंग्स में। लैरिंग्स पढ़ो है यहाँ पे गले वाला रीजन, जिसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, आवाज पैदा करता है। वॉइस बॉक्स को बनाने के लिए, उसकी दीवारों को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? हेलाइन कार्टिलेज। उसके अलावा हमारे ट्रेकिया के ऊपर पढ़े हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे ट्रेकिया के ऊपर ऐसे सी शेप की रिंग्स होती हैं जो उनको कोलैप्स होने से, बंद होने से बचाती हैं। तो आप बोलते हैं सर ये कार्टिलेजनस रिंग्स भी बनाते हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स बनाते हैं। उसके साथ साथ ये पाए जाते हैं हमारे नोज के अंदर, नक के अगले हिस्से में, नाक के अगले हिस्से के अंदर पाया जाता है हेलाइन कार्टिलेज। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है जिसका नाम है इट इज कॉल्ड फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज रिलेटिवली सबसे हार्ड होता है, सबसे हार्ड और सबसे कम फ्लेक्सिबल, सबसे कम फ्लेक्सिबल और रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग जो टाइप का, हार्ड स्ट्रॉन्ग टाइप का हमारे पास जो कार्टिलेज है दैट इज कॉल्ड फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज जो रिलेटिवली बाकियों से जोर ज्यादा पकड़ सकता है क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है। टफ होने की वजह से उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। ये हमारी बॉडी में वहां होता है जहां पे सबसे ज्यादा वजन सबसे ज्यादा पड़ता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं नी जॉइंट्स। ओके, घुटनों में असांजे जेका गोडा होंदा आहिनि उन्हनि जे अंदर असांखे मिलंदो है फिब्रो कार्टिलेज। दूसरे नंबर पे हमें ये मिलता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी नहीं बल्कि हड्डियां हैं। वो तो हिकड़ी हड्डी कोने, वहां पे एक हड्डी नहीं है बल्कि 26 बोन्स हैं और वो जो 26 बोन्स है एक दूसरे के ऊपर अरेंज है और वो एक दूसरे के ऊपर वजन लगा रही है। उस वजन को बर्दाश्त करने के लिए उनके बीच में कुशन्स हैं, छोटे से तकिए हैं और वो जो तकिए हैं वो नरम टिश्यू के बने हुए हैं जिसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड फिब्रो कार्टिलेज। इज इट क्लियर? इसकी प्राइम लोकेशन जो है वो आपको मिलेगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, नी जॉइंट्स में, और एक और जगह होती है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? हमारे कॉक्सल बोन होते हैं, ऐसा जगह चेल है, हमारी जो कमर है इसको नीचे से जोड़ने के लिए असा जो सबनी का लोअर जो जॉइंट है जहां पे वो दोनों हड्डियां आपस में मिलती हैं, जगह असा जो पेल्विक रीजन है, एंड ऑफ पेल्विक रीजन, वहां पे एक जोड़ है जहां पे ये कमर की दोनों हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, उस जोड़ को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस।
और वहां पे भी एक कार्टिलेज है जिसका नाम क्या है, फिब्रोकार्टिलेज। इज इट क्लियर? एमसीक्यूज जो आएंगे वो यहां से आएंगे, व्हाट इज देयर लोकेशन। ओके, बताएं हेलाइन कार्टिलेज कहां होता है, लोकेशंस याद कर। जो फेब्रोकार्टिलेज कहां होता है, लोकेशंस याद करनी है। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज नाम ही जिसका इलास्टिक कार्टिलेज है, तो आप बोलेंगे सर हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा इलास्टिक नेचर के, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो इसके अंदर होगी। उसका रीजन है क्योंकि रिलेटिवली सबसे ज्यादा कोलेजन प्रोटीन की क्वांटिटी इसमें होती है। ये कोलेजन के जो फाइबर होते हैं वो रिलेटिवली अच्छी क्वांटिटी में वहां पे मौजूद होते हैं, जगह उनके फ्लेक्सिबल नेचर रहन था, ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं इस कार्टिलेज को, दैट्स कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज। हमारी बॉडी के अंदर ये जो कार्टिलेज होते हैं इनमें हमने बात नोट की है कि ये अपने अंदर बाउंस बैक वाली एबिलिटी रखते हैं। बाउंस बैक वाली एबिलिटी का मतलब होता है कि जब इनके ऊपर आप जोर लगाते हैं और इनको छोड़ते हैं तो ये जल्दी से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एग्जाम्पल हमारे नाक का आउटर हिस्सा, क्या बोलते हैं इसको, पिना। जब पिना को हम पकड़ते हैं और उसको छोड़ते हैं वो वापस ओरिजिनल शेप में आ गया, तो आप बोलते हैं सर दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज। ये आपको कहां मिलेगा, हम बोलते हैं सर ये पाया जाता है हमारे कान के आउटर हिस्से में, आउटर रीजन में, जिसका नाम क्या है, पिना, ये बाहरी हिस्सा पिना। दूसरा हमारे पास ये पाया जाता है इन आवर एपिग्लॉटिस। पता है किसी को एपिग्लॉटिस कहां होता है, कहां होता है? लैरिंग्स के ऊपर होता है, शाबाश। फेरिंग्स में होता है, लैरिंग्स के ऊपर होता है। तो शायद पढ़े हो जे, लैरिंग्स के अंदर एक छोटा सुराख होता है सांस लेने के लिए, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो सुराख बंद हो जाता है, ढक्कन होता है उसके ऊपर, जिस ढक्कन का नाम होता है इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस जो है वो भी कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। केड़ो कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। और लास्ट में हमारे पास पिना हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, इट इज ऑल्सो फाउंड इन लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर भी थोड़ी क्वांटिटी असांखे मिले थी कंहिंजी इलास्टिक कार्टिलेज। आई होप समझ अची हो। दिस इज अबाउट द कार्टिलेज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ॾिसो।